Hey viewers, very good morning and welcome back to my channel TCTS brand. So hey friends, आज के स्टडी व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी पूजा पाठ से। और बाकी पूजा पाठ से जस्ट पहले के जो सारे काम होते हैं घर के, बच्चों के, हस्बैंड के, वो सभी मैं कर चुकी हूँ और वो सभी चीज़ें आप मेरे पहले व्लॉग्स में भी देख चुके होंगे। तो इसीलिए आज मैंने ये सब चीज़ें शूट ना करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टडी को ही फोकस किया है आज के इस व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट नंबर 1। सो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट स्लॉट्स स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको जो मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाए थे अपने लिए, और आज मुझे भी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये जो नोट्स हैं फ्रेंड्स, ये हैं सर्कल, पूरी मतलब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड उन्होंने बनाए हुए हैं। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हर चैप्टर का बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है, एक एक फार्मूला, मेन पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, मैं तो जब भी अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करती हूँ या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करती हूँ सॉल्व, तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि इन नोट्स की हेल्प से मैं पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन कर लूँ और उसके बाद ही उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ बुक से, या जिस भी किसी बुक से करना होता है तो मैं वो बुक उठा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत इजी से इजी क्वेश्चन भी हमें फॉर्मूले के कारण नहीं सॉल्व हो पाता हमसे। सो फ्रेंड्स, जो टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए जो मुझे अपना मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे हिसाब से तो 3 पॉइंट्स हैं मेन, जिन चीज़ों पर हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला आता है फार्मूले। तो फ्रेंड्स, फार्मूले तो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ऐसा नहीं कि उसमें हार्ड क्वेश्चंस ही आते हैं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इजी ही आते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें फार्मूला बेस्ड होते हैं, जो डायरेक्टली फार्मूले पुट करने पर ही आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हमें लगेंगे कब, जब हमें फार्मूले अच्छे से आते हों। और अगर हमें फार्मूले ही अच्छे से रिवाइज नहीं होंगे, लर्न नहीं होंगे, तो हम वो इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेन पॉइंट की। तो सेकंड मेन पॉइंट जो है मेरे अकॉर्डिंग वो है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड मेन पॉइंट की, और जो कि है टाइम। तो फ्रेंड्स, जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 आवर्स का होता है। तो इन 2 आवर्स में हमें क्या करना होता है, 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, प्लस जो OMR शीट होती है उसके सर्कल्स फिल करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है, अपने टाइम को मैनेज करके, कि हम 125 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें और सर्कल्स भी फिल कर लें। और ऐसा हम कब कर पाएंगे, जबकि हमारे सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छी पकड़ होगी। पकड़ मीन्स काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, फार्मूले भी हमें अच्छे से लर्न होंगे। एग्ज़ाम में इस चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके ही नहीं, कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी होते हैं। तो ट्रिक मतलब पूरी लॉन्ग मेथड से ना करके हम शॉर्टली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उससे भी हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा चल रहा है फर्स्ट स्लॉट, जो कि 2 से ढाई घंटे का रहता है। और उसके बाद तो मेरे किड्स भी आ जाते हैं स्कूल से, और कोशिश करती हूँ मैं जो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ, और बाकी शाम को ही मेरा सेकंड स्लॉट हो पाता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो किड्स हैं मेरे वो स्कूल से आ चुके हैं और अभी उनकी चल रही है पेट पूजा, और थोड़ी सी मस्ती के साथ खेल रहे थे। और अब थोड़ी देर खेलेंगे, कुछ देर, उसके बाद ही मैं उनका जो होमवर्क होगा वो कराऊंगी 1 से 1.5 घंटे बाद ही, क्योंकि आते ही तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं स्कूल से। और जो मेरा छोटा बेटा है, मोस्टली आपने पहले भी देखा होगा व्लॉग्स में, वो तो सो ही जाता है जब उसको होमवर्क कराने बैठते हैं। तो मैं बड़े बेटे का वर्क करा देती हूँ इतनी देर में, और फिर शाम को वो लोग लर्न कर लेते हैं।
और तो अभी इस समय मैं करा रही हूँ अपने छोटे बेटे का होमवर्क। आज वो दिन में सोए नहीं थे तो अभी उसी का होमवर्क करा रही हूँ। और जो बड़ा बेटा है वो भी अपना वर्क कर रहा है, वो दूसरे रूम में है और कह रहा था कि मम्मा मैं खुद कर लूँगा और आप सिर्फ इसका करा दीजिए वर्क। तो अभी तो फ्रेंड्स मैं बच्चों का वर्क ही करा रही हूँ। उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी भी करूँगी क्योंकि हम लोग डिनर तो जल्दी ही कर लेते हैं और उसके बाद ही मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो पाता है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग कर चुके थे अपना डिनर और स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना सेकंड स्लॉट। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बड़े बेटे को लर्न करा रहे हैं। ये क्या द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द अलग इलिप्स, इसकी लेटेस्ट रेक्टम निकालने पर ये क्वेश्चन मान ली ठीक लिख रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर 12 से भाग देते ठीक है। तो ये तो 12 बटे में आएगा, इसमें ये 12 से डिवाइड करते हैं हम। हाँ 1 होना चाहिए ना। अच्छा ये लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 से भाग देते सभी को, यहाँ पे 1 बनाना। हाँ तो ये होगा 4, ये होगा 12 और ये बराबर होगा 12। अच्छा ये इसकी फॉर्म हो गई ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ तो a बराबर 2 होगा, b बराबर होगा 2√3। सो फ्रेंड्स इस तरह से अगर मुझे कोई भी क्वेरी होती है तो मैं अपने हस्बैंड से सॉल्व करा लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ। या दिन भर में भी मुझे कुछ भी पूछना होता है तो मैं वो टिक कर लेती हूँ और शाम को इनसे हेल्प लेकर सॉल्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का स्टडी स्लॉट यहीं तक और मिलते हैं कल फिर से एक नए स्टडी व्लॉग में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।